लंगड़ाती हुई गधा। कृष्णापुर नामक गांव में एक कपड़ों के व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे के ऊपर ही कपड़ों की पोटली बांधकर पूरा गांव में घूमते हुए कपड़े बेचता था। वह गधा भी कितना भी बार उठा लेता। ऐसे सुबह से शाम तक मेहनत करने पर अच्छे लाभ आते। उसके व्यापार की अच्छी सी वृद्धि करने वाली गधा तो उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए उसे बहुत ध्यान से रखता था। एक बार व्यापारी को भारी रकम से कपड़े खरीदने के लिए विदेश जाना पड़ा। उसी समय में गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचने के लिए और साथ ही साथ गधे की देखभाल करने के लिए एक आदमी को काम पर रख लिया। सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर व्यापारी विदेश चला गया। कुछ सालों बाद लौट आने वाला व्यापारी अपने गधे को लंगड़ाते हुए चलना देखा। वह अपने पसंदीदा गधे को ऐसे लंगड़ाती हुई चलता नहीं देख पाया। काम वाले को पूछने पर भी उस विषय में उसे कुछ नहीं पता करके कहा। फिर वह व्यापारी ने उस गधे को बहुत सारे चिकित्सकों को दिखाया, फिर भी कुछ फायदा नहीं मिला। गधे को देखने वाला कोई भी वह क्यों ऐसे लंगड़ाती हुई चल रही है इसका कारण नहीं बता पाया। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद उस गांव में एक साधु आया। महाज्ञानी साधु उसकी गधा क्यों लंगड़ा रही है कारण बोलेंगे करके विश्वास करके उनके पास गधे के साथ गया। पूरे विषय जानने वाला साधु इस गधे की देखभाल करने वाले को इधर ले आओ करके कहा। तब तुरंत व्यापारी ने काम वाले को बुलवाया। काम वाले को आते देख, सज्जन, तुम्हारे गधे को ये लंगड़ापन किसी भी रोग से नहीं आया, बल्कि उसे देखो, वह लंगड़ा है। उसके साथ रहने वाले को ये गधा बहुत ध्यान देकर उसके जैसे ही करने पर लंगड़ी हुई। बोलते हुए विवरण दिया। हमारे आसपास के रहने वालों का प्रभाव हम पर ही ज्यादा पड़ता है। अगर हमेशा के लिए उसकी लंगड़ापन को दूर करना है तो पहले उस काम वाले आदमी को बदलना होगा। व्यापारी उनकी सारी बातें मानते हुए तुरंत काम वाले को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपकर उस गधे पर कपड़े रखकर घर घर घूमकर वही बेचने लगा। कुछ सालों बाद मालिक को देखकर गधा भी पहले जैसे ठीक से चलने लगी। इस कहानी की सीख है कि हमारे आसपास रहने वालों का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। लोमड़ी की अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटता हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, ओए काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाला एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई।
उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए। अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका छूट गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए। बिल्ली को सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को भगा भगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों के वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा। बिल्ली कहाँ से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा, तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहाँ दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे। घंटी कैसा रहना चाहिए, कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे। ऐसे बोलने लगी। ऐसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुककर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे। उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे। ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हार जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी।
घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुपकर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे।